संदिग्ध मान रहे हैं इस चीज को, क्या होना चाहिए? संदिग्ध मांग रहे हैं तो एक एफआईआर करवाएं, पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। अगर संदिग्ध लगेगा तो जांच होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जी, उदयनिधि स्टालिन ने फिर एक बार सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बोला, उदयनिधि स्टालिन पागल है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। पहले सनातन को कोरोना कहा था तो आगे विपक्ष में, अब कह रहे हैं सनातन समाप्त हो जाना चाहिए और विधानसभा की आड़ लेके कह रहे हैं ताकि उन पे कोई केस नहीं कर सके। ऐसे ऐसे व्यक्ति खुद समाप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी, पीएम मोदी की हॉस्टिलिटी मेजर्स के बाद कुछ स्टेट्स में, खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट में सीएम ने अपने कॉन्वॉय को कम किया, पीएम ने खुद अपनी कॉन्वॉय को कम किया, बट सिक्योरिटी जो है वो इंटैक्ट है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको खुद में अमल भी करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के शासित और एनडीए शासित तमाम राज्यों के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हर आम आदमी को, नेता और अफसर लोग कर रहे हैं, ये काफी नहीं है। हर आम आदमी को अपनी जिंदगी की शैली में अगर 10% भी कटौती करे, अपने घूमने में, अपने गाड़ी चलाने में, अपने खाने में, तेल की खपत में, खाने के तेल की, तो ये आप ये सोचिए कि 140 करोड़ लोग अगर ये खपत करना शुरू कर दें तो हमारी कितनी बचत हो जाएगी। और मैं इसे वॉर के लिए नहीं कह रहा हूं, ये लगातार करना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए फिर 2047 से भी कम समय लगेगा। जी सर, साथ ही जो पीएम की अपील है उसको लेके कांग्रेस की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस विनाशकारी पार्टी है भाई, उनसे आप कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद मत कीजिए। इनके राहुल गांधी के नेतृत्व में ये गांधी कांग्रेस विनाशकारी पार्टी है। जी सर, सिद्धरामैया उनका कहना है कि जो पीएम की स्पीच है उसके अंदर जेलसी दिख रही है, लायनेस दिख रही है, और वो जो है सिर्फ झूठ परोस रहे हैं लोग। सिद्धरामैया खुद परेशान हैं, व्यथित हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी कब चली जाए। 5 साल तो उनको खाली मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लग गए। कर्नाटक को तो ध्यान दिया नहीं, कर्नाटक को फिर नाटक बना के चूस लिया आम की तरह। आज जनता भी देख रही है, पीएम की स्पीच लाइज है, झूठ है। पूरा देश सच मान रहा है, ये अकेले आगे ऊपर से हरिश्चंद्र की औलाद जो बोल रहे हैं कि पीएम की स्पीच लाई है। अरे बेहुदा है ये लोग, इनको दिमाग खराब हो गया है। जी, एक आखिरी सवाल, पीएम की अपील के बाद अब जो गोल्ड और प्लैटिनम है उनकी ड्यूटी में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, इस बात की मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये अच्छा कदम है लोगों को डिटेस्ट करने के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि देशवासी सोचें। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि कुछ ऐसी स्कीम लाएं जिसमें गोल्ड को रिसाइकिल किया जा सके, क्योंकि देश में 30,000 टन सोना पड़ा हुआ है देशवासियों के पास, जो बैंक के लॉकर में और घर में पड़ा हुआ है, जिसका कोई काम उपयोग नहीं हो रहा है, डेड इन्वेस्टमेंट है। इसको हम लोग कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं? हमारे माननीय वित्त मंत्री कोई योजना दें जिससे नागरिकों का भी लाभ हो और देश का भी लाभ हो।